सभी दोस्तों राम राम। तो आज की वीडियो में चर्चा करते हैं भाई, जो हरियाणा की ओट सीट हैं। दोस्तों अब डेली आपके लिए जो हरियाणा की ओट सीट हैं उन पे चर्चा आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में शामिल करते हैं हरियाणा की ओट सीट भाई उचाना। पूरे हरियाणा की नज़र है इस पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दो परिवारों की खासकर टक्कर रहती थी, चौटाला परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार। लेकिन अब की बार यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। यहाँ पर वीरेंद्र गोगड़िया जनता की टिकट बोलकर चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो और मज़ेदार मुकाबला हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तस्वीर भी साफ होती जा रही है। कोई कह रहा बहुकोणीय मुकाबला है, कोई कह रहा त्रिकोणीय मुकाबला है। आप किसको जिता रहे हैं, आप किसके साथ है, कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। और आगे आप कौन से विधानसभा क्षेत्र की जो वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी पर आपकी चर्चा कर लेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं हरियाणा के अंदर जो उचाना की वोट सीट है भाई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम जो वोट परसेंट है वो देखेंगे भाई, कितने वोट यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, हरियाणा के अंदर जो उचाना की वोट सीट है यहाँ पर 2,18,507 मतदाता हैं भाई। 2,18,507 मतदाता हैं। और इसमें से अगर देखा जाए तो 2,17,088 पुरुष हैं और 2,14,066 कुछ महिलाएं हैं। तो यहाँ पर ये अब की बार अपना उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन बाजी मारेगा सबकी नज़र है, क्योंकि यहाँ पर वीरेंद्र सिंह के लड़के को कांग्रेस की टिकट मिली हुई है। देवेंद्र अत्री हैं भाई, चतुर्भुज के लड़के हैं, एक अच्छे समाज सेवी थे। और यहाँ पर भाई इस शख्स को आप जानते होंगे। अब की बार जनता बिल्कुल नकार रही है दुष्यंत चौटाला को कि ये जमानत भी बचा पाएँ तो बड़ी बात होगी। तो दोस्तों मुकाबला किसके बीच है? वैसे दो निर्दलीय और हैं यहाँ पर अहम। एक तो विकास काला उचाना से हैं भाई, वो चेयरमैन थे, अब की बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिलबाग संडील हैं। लेकिन जो मुकाबला है, जो फ्रेम है भाई, जो फ्रेम में नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ 3 चेहरे नज़र आ रहे हैं आपके सामने। वीरेंद्र गोगड़िया, वीरेंद्र के लड़के ब्रिजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो क्या है भाई, त्रिकोणीय है। तो त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर कौन बाजी मारेगा? तो त्रिकोणीय मुकाबले में फिलहाल की बात की जाए, वैसे बोलते हैं कि मोहल तो भाई वीरेंद्र गोगड़िया का है। क्या मोल भाई वोट के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा, बड़ी बात रहेगी। क्योंकि ये सोचने वाला मुद्दा है कि जो मोल होता है ना वो खास कर क्या भाई वोट के अंदर कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमने देखा है जो रैली होती है, जो जलसे होते हैं, उसमें भीड़ लगभग सभी इकट्ठे कर लेते हैं। चाहे उसमें आप किसी की भी भाई देखिएगा। यहाँ पर 25 सितंबर को उचाना के अंदर भाई उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी भी आई थी। यानी इनेलो की यहाँ पे साझा रैली थी, बीएसपी इनेलो की, वहाँ पे भी भीड़ अच्छी थी। और ये जो बोल रहे हैं कि वीरेंद्र गोगड़िया का मोल है जो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिस्पॉन्स है वीरेंद्र गोगड़िया के नाम पे। तो भाई क्या ये अपना जो दबदबा है इलेक्शन तक, लास्ट तक बना पाएंगे? क्या भाई इनको फटकनी दे पाएंगे? क्या यहाँ पे वीरेंद्र परिवार भाई अब की बार अपनी सीट बचा पाएगा या यहाँ पर निर्दलीय जीतेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर समीकरण देखें, समीकरण बता रहा हूँ भाई, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा मुद्दा है सिर्फ चर्चा करना, ठीक है ना भाई। हम चर्चा करते हैं, जो जनता से पूछते हैं या जनता से राय लेते हैं या किसी के जो मन के थॉट्स हैं, सर्वे देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं चर्चा के अंदर जो व्यू है वो शामिल कर रहा हूँ। तो आप भी अपने व्यू दीजिएगा भाई। तो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो क्या वीरेंद्र गोगड़िया भाई अब भी फर्स्ट एज पे हैं? जैसे फर्स्ट टाइम दिख रहा था कि इलेक्शन है जो वीरेंद्र गोगड़िया ही बाजी मारेंगे, क्या वो लास्ट तक अपना मोल बना पाएंगे या भाई तस्वीर बदल रही है? तो मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर जो उचाना की वोट सीट है यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प है? क्योंकि यहाँ पे देवेंद्र अत्री के जो वोट हैं भाई वो साइलेंट वोट हैं। और लोग जो आ रहे हैं सामने वो सिर्फ किसके सामने आ रहे हैं?
या तो भाई वीरेंद्र के सामने या वीरेंद्र गोगड़िया के वोटर सामने आ रहे हैं, समझ गए ना। तो ये भी अपना मुकाबला फिलहाल क्या है, निकाल सकते हैं क्या, जो देवेंद्र अत्री है। वैसे बीजेपी से नाराजगी बहुत है, लोग बीजेपी को लाना नहीं चाहते हरियाणा में, अब की बार कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। लेकिन उचाना की वोट सीट पे समीकरण है जो 1,07,000 प्लस, ठीक है ना भाई। जाट वोटर हैं यहाँ पर, जाट का दबदबा बोला जाता है भाई, ठीक है ना। वैसे हम किसी जाति की बात नहीं करते, लेकिन भाई जाति पाति ये राजनीति वाले देखते हैं और उसी के हिसाब से टिकट देते हैं। तो यहाँ पर 3 जाट टाइम हुए हैं भाई, कौन कौन, एक तो वीरेंद्र के लड़के हैं, एक वीरेंद्र गोगड़िया हैं, एक दुष्यंत चौटाला है मान के चलो, एक भाई दिलबाग संडेल, एक आपके विकास काला। तो भाई इसको किसका फ़ायदा मिलेगा, नॉन जाट का फ़ायदा मिलने वाला है। और जो जाट वोटर हैं वो भी कुछ बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। आप भाई अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ होते हैं वोटर, ठीक है ना, बिल्कुल साइलेंट, जिनके काम पर्सनली भी हुए हो या भाई किसी को कुछ फ़ायदा मिला हो। लेकिन यहाँ पे बाजी कौन मारेगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो लास्ट में किसका समीकरण बनेगा, तो लास्ट में भाई आज की जो तारीख है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, लास्ट की जो अपडेट आएगी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप सभी विचार रखिएगा भाई पार्टियों के बारे में, क्योंकि आपकी राय देख के भाई, ठीक है, तो सारी चर्चा होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो 2 पार्टियों की ही चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। वैसे वीरेंद्र गोगड़िया भी फर्स्ट एज पे जो थे भाई वो भी मुकाबले के अंदर है, फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला ही है। लेकिन लास्ट में जनता क्या पार्टियों पे वोट देगी क्या, या निर्दलीय को जिताएगी, वो तो वक्त बताएगा। आप कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल की जो पोजीशन है उसमें मैंने बताया है, या जो हमने सुना है उसके हिसाब से बता रहा हूँ भाई, कि जो आज है या जो माहौल है वो तो वीरेंद्र गोगड़िया का बताया जा रहा है। लेकिन माहौल वोट के अंदर कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि जो माहौल होता है वो वोट में कन्वर्ट करना भाई बड़ा मुश्किल होता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे उचाना के अंदर अगर वीरेंद्र के लड़के हार जाते हैं या देवेंद्र अत्री जीतते हैं या वीरेंद्र गोगड़िया जीतते हैं, तो आने वाला समय चौटाला परिवार और वीरेंद्र परिवार का जो समय रहेगा बड़ा मुश्किल समय होगा, क्योंकि उचाना के अंदर इनका जो दबदबा है वो किस ओर रहेगा आप सभी जानते हैं। फिर तो आप अपना विवेक धैर्य से सभी साथी मतदान का अवश्य प्रयोग कीजिएगा, जाति पाति से उठ के प्रयोग कीजिएगा। आपका नेता कैसा हो, काम का हो या जो भी आपने देखना है भाई, आप अपने काम के नाम पे या अपने नेता के नाम पे वोट देना चाहते हैं तो वोट ज़रूर कीजिएगा भाई। वोट आपका हक है, वोट घर पे मत रखें, क्योंकि एक एक वोट से ये 5 साल का जो पर्व है ये आता है, और हम गलत वोट डाल देते हैं तो भाई इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये अवसर आपके पास आया है, इस मौके को बनाइएगा और सभी साथी मतदान का अवश्य प्रयोग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रयोग करें। और आगे की जो वोट सीट रहेगी भाई वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल का जो मामला है भाई पार्टियों का ही बनता नज़र आ रहा है। वीरेंद्र गोगड़िया भी वैसे मुकाबले के अंदर है, लेकिन देखने वाला या जो आने वाला समय है, अगर वीरेंद्र गोगड़िया का जो माहौल है ये लास्ट तक चलता है, वोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ भी इस सीट पे हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टफ जो फाइट है बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। तो आप किसे जिता रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।